The Bluetooth device is ready to pair. जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज हमारे कठुआ में एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि गुरु रविदास जी के 649वें जो हमारा प्रकाश उत्सव है, जो उनका बर्थ एनिवर्सरी आज उस पर निकाली गई है, जिसमें कि हमारे पूरे कठुआ का जो गुलदस्ता है बढ़ चढ़ के, जैसे हर साल की भांति इस साल भी उन्होंने पूरी शुमारियत की और इस शोभा यात्रा का बहुत ही सफलतापूर्ण इसको संपन्न करा। गुरदीप गिरी जी महाराज, जो कि पठानकोट डेरा से चल के आज यहाँ पे श्रद्धालुओं को उन्होंने अपने प्रवचनों से निहाल करा, और साथ ही साथ बड़ी बारिश में इतने ज्यादा तादाद में जो संगत आई थी, सब ने शोभा यात्रा को जो चलने का एक संकल्प लिया। गुरदीप गिरी जी महाराज ने उसको हरी झंडी दी और शोभा यात्रा को रवाना करा। चलते ही चलते आप देखें, गुरु महाराज की, पीर पैगंबरों की और हमारे महापुरुषों की इतनी जो कृपा रही कि बारिश बिल्कुल बंद हो गई, और हमारे जितने भी जो श्रद्धालु थे वो खुशी खुशी गुरु महाराज का गुणगान करते हुए अब वापिस यहाँ पे वार्ड नंबर 10 गुरु रविदास मंदिर में पहुंचे हैं। और यहाँ संगत का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों की बदौलत हमारा एक कठुआ जो है वो गुलदस्ता बना है। आपसी प्रेम, आपसी एकता और आपसी भाईचारे का जो एक संदेश है, वो हर बार हमारे गुरु पीर पैगंबर और जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके जन्मों पे और उनके जो भी दिवस मनाए जाते हैं, हर जगह पे आप लोगों का जो सहयोग है वो भरपूर मिलता है। मैं प्रेसिडेंट गुरु रविदास सभा कठुआ सभी कठुआ वासियों को और भारतवासियों को श्री गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, और मैं सभी देशवासियों को और कठुआ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्मदिन पर आज इतनी बारिश होने के बावजूद जितनी संगत
हुमा के आई है। और गुरुदीप गिरी जी महाराज, उन्होंने सत्संग किया और हमारा मार्गदर्शन किया और यात्रा को हरी झंडी भी उन्होंने दी। और इतनी बारिश थी कि इतनी हजारों की संगत ने इस बारिश में शोभा यात्रा निकाली और गुरु जी की खुशियां प्राप्त की। हम ये चाहते हैं कि जैसे गुरु जी ने 650 साल पहले जो उन्होंने कल्पना की थी बेगमपुरे की, बेगमपुरे की कि जहां पर ना कोई डर हो, ना कोई दबाव हो, ना कोई भूखा रहे और सम लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना देखें और बिना डर के कोई भी जो है वो रहे, ऐसा उन्होंने कल्पना की थी। ऐसी डेमोक्रेसी की उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी। तो आज के वक्त में ये एक बहुत जरूरी उनका जो है वो संदेश है कि आज जो डेमोक्रेसी जो है वो जहां पर जो कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो रही हैं जो कि वातावरण को खराब कर रही हैं, जैसा उन्होंने भाईचारा हमें सिखाया था, जैसा उन्होंने कहा था कि मिल रही है माधो, जैसे मधुमक्खीरा जैसे मधुमक्खियां रहती हैं ऐसे हमारा समाज जो है वो रहना चाहिए। घर हो या पूरा समाज हो या भारतवर्ष के लोग हो, ये भारतवर्ष जो है वो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी यही कल्पना की थी कि सब मिलजुल कर रहे, ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो। जैसा उन्होंने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कैसा उन्होंने कल्पना की थी कि कोई ना बड़ा हो ना छोटा हो, समाज में सभी जो है वो बराबरी से रहे और सभी जो है वो भर पेट खाना खाएं और किसी चीज की उनको कमी ना हो, ऐसा उन्होंने चाहा था। और उन्होंने यहाँ कहा था कि जो विद्या है उस वक्त की उनकी सोच देखे, वो उन्होंने कहा था कि विद्या जो है उसके बगैर हमारा विवेक रूपी दीवा जो है वो धुंधला होता है। इसलिए सभी को जो है वो विद्या प्राप्त करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए। हम यही समाज से करते हैं कि उनको यही अच्छी श्रद्धांजलि होगी जो कि हम मिलजुल कर रहे और बिना इस सोसाइटी को नशे के बिना जो है वो नशे से दूर रहकर और एक दूसरे के भाईचारा बनाकर जो है सभी लोग रहे। यही गुरु जी का संदेश है और इसी पर हमें चलना चाहिए। ये वक्त की पुकार है। जय गुरुदेव, जय श्री रविदास।